हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे आप सबके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाया जाता है। साथ ही साथ और प्रिपरेशन को और भी अच्छा और सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे लगातार आप लोगों के लेक्चर वीडियोज़ अब अपलोड किए जाते हैं, जो कि आपको और किसी चैनल पर नहीं मिल सकते। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम पेनक्रेटाइटिस के ऊपर बात कर रहे थे। सबसे उससे पहले हमने हेपेटाइटिस के ऊपर क्लासें अपलोड करी थी, ऑनलाइन क्लासें भी ली थी। टेक्निकल इफेक्ट की वजह से क्लासों के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत भी आई थी, बट उन सबको हम साइड में करते हुए लगातार आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियोज़ अब अपलोड किए जा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ के अंदर कंटिन्यूस में हम देख रहे थे। कल की क्लास के अंदर हमने देखा था कि पेनक्रेटाइटिस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो पेनक्रेटाइटिस में हमने स्टडी किया था, तो हमने देख लिया था कि पेनक्रेटाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद हमने देखे थे पेनक्रेटाइटिस के कोच। तो पेनक्रेटाइटिस के हमने एक एक कोच को अच्छे से एक्सप्लेन करके देख लिया है, अच्छे से एक्सप्लेन करके देख लिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आज की क्लास में हम देखते हैं असेसमेंट कि पेनक्रियाज, तो जब भी किसी इंडिविजुअल को पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर असेसमेंट जो फाइंडिंग्स होती हैं, असेसमेंट की जो फाइंडिंग्स होती है उनके अंदर हमें क्या मिलता है। तो असेसमेंट की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल पेशेंट के अंदर सबसे पहले जो असेसमेंट फाइंडिंग्स मिलेंगी स्टूडेंट, वो फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी कि सबसे पहले इंडिविजुअल को पेन होगा एट द मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, लेफ्ट क्वाड्रेंट ये इंपॉर्टेंट साइन है। पेन एट द मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट क्वाड्रेंट विथ रेडिएटिंग टू द बैक, कि बैक की तरफ अगर पेन रेडिएट हो रहा है, साथ ही साथ पेन अगर मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट क्वाड्रेंट की तरफ ज़्यादा है, तो इसका मतलब है पेनक्रियाटाइटिस से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ये गैस्ट्राइटिस से भी रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन गैस्ट्राइटिस का जो पेन होगा वो पेन स्टूडेंट्स रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, गैस्ट्राइटिस का जो पेन होता है, गैस्ट्राइटिस पेन इज नॉट रेडिएटेड। गैस्ट्राइटिस पेन इज नॉट रेडिएटेड। कि जो गैस्ट्राइटिस का पेन होता है, गैस्ट्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। स्टमक का जो इन्फ्लामेशन हो रहा है इंडिविजुअल किसी भी पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर उसे हम क्या कहते हैं, इनका जब भी किसी इंडिविजुअल पेशेंट के अंदर अगर स्टमक का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, उसे कहते हैं गैस्ट्राइटिस। उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर गैस्ट्राइटिस का पेन है, तो गैस्ट्राइटिस का पेन है वो क्या नहीं होगा, रेडिएट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस वो जो पेन होगा वो रेडिएटिंग टू द बैक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा और मार्क करके रखिएगा इसको, कि जो पेनक्रियाटाइटिस का जो पेन होगा वो पेन स्टूडेंट्स हमेशा रेडिएट होता है। रेडिएट किस तरफ होगा? रेडिएट टू द बैक की तरफ, पेशेंट के पीछे की तरफ। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि बैक की तरफ वो पेन है वो क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट साइन है, क्लासिकल साइन है पेनक्रियाटाइटिस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें बताया हुआ है कि एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी, ग्लूकोज, बिलिरुबिन एंड यूरिनरी अमाइलेज लेवल, ये सारे एंजाइम से इनके लेवल क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की जो सेल्स होती है, इम्यून सेल्स जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो या कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो, उस कंडीशन के अंदर जिस सेल का लेवल इंक्रीज होता है वो कौन सी हमारी डब्ल्यूबीसी, कि डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो एक तो इन डब्ल्यूबीसी एलिवेटेड है वो मिलती है। ठीक है, क्या क्या मिलेगा वो देखना। डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है इंक्रीज डब्ल्यूबीसी लेवल, डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है वो क्या मिलेगा स्टूडेंट, इंक्रीज मिलेगा। साथ के साथ ग्लूकोज का लेवल, ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज सीरम ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज सीरम ब्लड ग्लूकोज,
सीरम ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस के अंदर, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस के अंदर जो हार्मोनल फंक्शन है, हार्मोनल फंक्शन ऑफ, हार्मोनल फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, hormonal function of pancreas are also affected। जो पेनक्रियाज के जो हार्मोनल फंक्शन थे, हार्मोनल फंक्शंस का मतलब है कि पेनक्रियाज क्या था, एक पेनक्रियाज क्या कर रहा था, एंडोक्राइन, पेनक्रियाज क्या कर रहा है, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन फंक्शन करता है, क्योंकि वो इंसुलिन, ग्लूकागोन, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन, इन हार्मोन्स का क्या करता है, प्रोडक्शन कर रहा था। साथ के साथ पेनक्रियाज एक काम और कर रहा था, वो क्या था, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या कर रहा था, जो पेनक्रियाटिक जूस है, एक्सोक्राइन में क्या था, पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कर रहा था। तो इन दोनों के, पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होगा, पेनक्रियाज के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे। तो जब ये एक्सोक्राइन फंक्शन इम्पेयर्ड होंगे तो इम्पेयर्ड डाइजेशन, इम्पेयर्ड डाइजेशन, जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो काफ़ी इम्पेयर्ड हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसे फैट का डाइजेशन नहीं होगा, प्रॉपर प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो कंप्लीटली और प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। साथ के साथ इधर क्या हो जाएगा, imbalance in blood glucose level, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसके अंदर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इम्पेयर्ड हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से जो एंडोक्राइन फंक्शन थे वो क्या हो गए, पेनक्रियाज के इम्पेयर्ड हो गए, ठीक है। साथ के साथ दूसरा, ठीक है, ग्लूकोज का बता दिया, डब्ल्यूबीसी का मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का इसलिए होगा क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं जो बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करके उसको बॉडी से बाहर निकाल रहे थे, उन एंजाइम की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी। और डिफिशियंसी होने की वजह से वहाँ पर वो जो बिलिरुबिन है वो बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। जो फॉर्म, जिस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको बाहर निकालती है, एक्सक्रिएट करती है, चाहे वो रीनल सिस्टम के थ्रू हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू फिकल स्टूल के रूप में, उसको बाहर नहीं निकाल पाती है, तो वो बॉडी के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बिलिरुबिन है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्यूमुलेट होगा तो क्या कोच करेगा, जॉइंडिक्स। बिलिरुबिन जब एक्यूमुलेट होगा तो वो क्या कोच कर देगा स्टूडेंट, जॉइंडिक्स कोच कर देगा। नेक्स्ट है यूरिनरी अमाइलेज। यूरिन के अंदर अमाइलेज जो एंजाइम है उसका लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरिनरी के अंदर क्या हो जाएगा, जब यूरिन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, यूरिनरी अमाइलेज का जो लेवल है स्टूडेंट्स वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यूरिन के अंदर जो अमाइलेज है उसका लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस के अंदर क्या हो रहा था, इस पेनक्रियाज के केस के अंदर सीरम अमाइलेज, सीरम अमाइलेज लेवल इज एक्सट्रीमली एलिवेटेड। सीरम अमाइलेज का जो लेवल है वो एक्सट्रीमली एलिवेटेड हो जाता है। एक्सट्रीमली एलिवेटेड कितना होता है तो देखना, अभी बताता हूँ आप लोगों को कितना होता है, ठीक है। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस है वो दो प्रकार का मैंने आप लोगों को बताया था, अक्यूट एंड क्रॉनिक। तो स्टूडेंट्स अक्यूट का मतलब था जो सडन इन ऑनसेट हो और जल्दी से ठीक हो जाता है वो, ठीक है, जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक वाला है वो ग्रेजुअल इन ऑनसेट और क्या होता है, बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो इन्फेक्शन है वो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अक्यूट। इन केस ऑफ अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, याद रखना यहाँ से बहुत बार एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं और बहुत बार और बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से क्या होते हैं एमसीक्यू पूछे जाते हैं इन नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या था, अक्यूट के अंदर जो सीरम अमाइलेज का जो लेवल है, सीरम अमाइलेज का जो लेवल है वो हो जाता है 500 MEQ पर लीटर, 500 MEQ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इन क्रोनिक केस के अंदर जो सीरम अमाइलेज है, जो सीरम अमाइलेज है, इन क्रोनिक केस के अंदर जो सीरम अमाइलेज है उसका लेवल होता है 300 तक MEQ पर लीटर। ये यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से आप लोगों से पूछा जाएगा, जो MCQ बनता है वो यहाँ बनेगा स्टूडेंट, जो MCQ आप लोगों के लिए बनाया जाएगा वो यहाँ बनेगा। इन केस ऑफ अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस विच एंजाइम लेवल इज एलिवेटेड, तो सीरम अमाइलेज का जो लेवल है वो कितना हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाउ मच इंक्रीज, अगर आपसे ये पूछ लीजिए कि जिस सीरम अमाइलेज का लेवल अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के अंदर कितना इंक्रीज हो जाता है, तो आपको बताना है 500 मिली इक्विवेलेंट, अप टू 500 मिली इक्विवेलेंट तक पर 500 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है और ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये यहाँ पर सीरम में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज लेवल, ठीक है। इंक्रीज सीरम के अंदर इंक्रीज होने के बाद, सीरम के अंदर इंक्रीज होने के बाद की जो अमाइलेज है उसका यूरिन के थ्रू बॉडी क्या करना शुरू करती है, एक्सक्रिएट करना शुरू करती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर आप लोगों को यूरिन, जब यूरिन एनालिसिस टेस्ट किया जाता है इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, उस कंडीशन के अंदर आपको यूरिन के अंदर क्या मिलेगा, हमें फ्री अमाइलेज लेवल है वो देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो भी लेक्चर वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास लेते समय कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरे जो और इम्पोर्टेंट जो एंजाइम एलिवेटेड होते हैं उनका लेवल देखना, कौन कौन से हैं। एलिवेटेड सीरम लाइपेज एंड सीरम अमाइलेज एंजाइम, ये मैं सीरम अमाइलेज के बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो सीरम लाइपेज का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, सीरम अमाइलेज का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, साथ ही साथ सीरम लाइपेज का लेवल, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस को, इन दोनों एंजाइम्स को हमें याद रखना है काफ़ी लंबे समय तक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दो इमेज जो यहाँ पे मैंने पुट कर रखी है उनके बारे में मैंने आप लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं बताया। अब मैं आप लोगों को इन दोनों इमेजेस के बारे में बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि जो पेनक्रियाटाइटिस के अंदर जो दो इम्पोर्टेंट साइन, साइन मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नर्स हो, वही उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हीं को उसका रीज़न पता होता है, तो साइन वो कहलाते हैं, ठीक है। तो जो दो इम्पोर्टेंट साइन आते हैं इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन के दौरान दो इंपॉर्टेंट साइन आते हैं, कौन कौन से आते हैं देखिएगा। एक आता है क्यूलिन साइन, दूसरा आता है गैरिस टर्नर साइन। टर्नर साइन और क्यूलिन साइन, ये दोनों साइन यहाँ पे देखे जाते हैं। तो क्यूलिन साइन का मतलब होता है, क्यूलिन साइन का मतलब क्या होता है, देखो क्यूलिन साइन का मतलब होता है पेरी अम्बिलिकल एरिया, पेरी अम्बिलिकल एरिया। पेनक्रियाटाइटिस की वजह से क्या होता है, जो पेरी अम्बिलिकल एरिया है वो क्या होना शुरू हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द पेरी अम्बिलिकस इज नॉन एज क्यूलिन साइन, इज नॉन एज क्यूलिन साइन। टर्नर साइन, टर्नर साइन का मतलब होता है स्टूडेंट, इट इज द ब्लूइश डिस्कलरेशन। टर्नर साइन का क्या होता है, इट इज द ब्लूइश डिस्कलरेशन इन फ्लैंक रीजन, ब्लूइश डिस्कलरेशन इन फ्लैंक रीजन, bluish discoloration, it is the bluish discoloration in the flank region, flank region, in the flank region। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को सवाल आ गया होगा कि फ्लैंक क्या होता है, फ्लैंक रीजन क्या होता है, कहाँ कौन से एरिया को हम फ्लैंक रीजन बोलते हैं, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। उसकी बात करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, 1 सेकेंड, कि फ्लैंक रीजन क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट समझाने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्लैंक रीजन क्या होता है। तो फ्लैंक रीजन क्या होता है, इट इज द रीजन बिटवीन द, इट इज द रीजन बिटवीन द, बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब है बिटवीन, ठीक है। नोट्स लिखते समय गलत मत कर दीजिएगा, और मीनिंग पता होना जरूरी है, शॉर्ट में लिख रहे हो मीनिंग पता होना जरूरी है। बिटवीन द lower border of, between the, sorry,
आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरी इमेज के पीछे चला गया। लोअर बॉर्डर ऑफ रिब्स केज, रिब्स केज मतलब जो रिब्स हैं अपनी, उसका लोअर बॉर्डर एंड अपर बॉर्डर ऑफ पेल्विक बोन और इलियक क्रस्ट। यहाँ पे पेल्विक बोन की बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट मतलब कि जो लोअर बॉर्डर, किसका लोअर बॉर्डर? रिब्स केज का तो लोअर बॉर्डर। और जो इलियक क्रस्ट, जब भी हम कमर पे हाथ रखते हैं तो जो बोन टच होती है ना, जो बोन टच होती है तो उस बोन के ऊपर से, ऊपर का, और रिब्स के नीचे का हिस्सा, बीच का जो एरिया होता है, वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है हमारा फ्लैंक रीजन। याद रखना, जब भी किसी इंडिविजुअल को रीनल स्टोन होते हैं, जब भी किसी इंडिविजुअल को रीनल स्टोन होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है, अगर किसी भी पेशेंट को, आपके किसी पेशेंट को अगर फ्लैंक रीजन के अंदर अगर पेन हो रहा है, तो ये पेन क्या डिनोट करता है? रीनल स्टोन। रीनल स्टोन ये क्या डिनोट करेगा आपको? रीनल स्टोन। अगर किसी इंडिविजुअल को फ्लैंक रीजन में पेन है, तो इसका मतलब है कि उसको चांसेस हैं कि रीनल स्टोन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, दो इंपॉर्टेंट साइन की बात हम कर रहे थे स्टूडेंट, दो इंपॉर्टेंट साइंस की बात हम कर रहे थे। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट साइन के अंदर हम देख रहे हैं, पहला है क्यूलिन साइन। तो क्यूलिन साइन का मतलब क्या है? इट इज द डिस्कलरेशन ऑफ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द पेरी अम्बिलिकल एरिया, कि पेरी अम्बिलिकल एरिया के दौरान, पेरी अम्बिलिकल एरिया के आसपास, अम्बिलिकस के चारों तरफ, अगर अम्बिलिकस के चारों तरफ आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा है, अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन किस प्रकार का? ब्लूइश। ठीक है, जो ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द पेरी अम्बिलिकल एरिया इज नॉन एज क्यूलिन साइन। ध्यान रखना, यहां से आप लोगों के लिए एमसीक्यू आ सकता है, ये एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, नोट सेट के अंदर आप लोगों से एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एम्स के ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, एम्स के ये क्या फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्नर साइन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टर्नर साइन, कि टर्नर साइन क्या है। टर्नर साइन, जैसा कि देखो, अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा बताऊँ, जब भी हम किसी को बोलते हैं कि उधर घूमो, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? टर्न अराउंड या टर्न साइड बाय साइड। ठीक है, तो टर्न का मतलब हो गया, टर्न होता है तो बंदा कैसे ऐसे घूमेगा, तो टर्न का मतलब ये वाला जो एरिया है, मतलब फ्लैंक रीजन, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन इन द फ्लैंक रीजन इज नॉन एज टर्नर साइन। ठीक है, गेरिस टर्नर साइन। गेरिस टर्नर साइन का मतलब क्या था? गेरिस टर्नर साइन का मतलब है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक रीजन। अगर फ्लैंक रीजन के अंदर, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि फ्लैंक रीजन क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर फ्लैंक रीजन के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो चुका है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन कहलाती है आपकी क्यूलिन साइन। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट, आप लोगों को याद रखनी चाहिए और इनको अच्छे से नोट करके रखना चाहिए, ताकि आप लोगों को जब भी इनकी ज़रूरत पड़े ये आपको याद आ सके। ध्यान रखना, रिवीजन बार बार करते रहना है, ताकि हमारी जो तैयारी है उसके अंदर कोई कमी या कोई कसर ना रह जाए। ठीक है, बाकी आप लोग आराम से अपनी तैयारी को धीरे धीरे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए अपनी तैयारी को टाइम बाय टाइम टू टाइम आप उसको क्या करते रहे? एनालिसिस करते रहे, ताकि आप लोगों की तैयारी का आप लोगों को पता चलता रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरवेंशन, कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं जिनको थ्रू या जिन इंटरवेंशंस को परफॉर्म करके हम एक जो पेनक्रियाटाइटिस का जो पेशेंट है उसको हम क्या प्रोवाइड कर सके? केयर प्रोवाइड कर सके। पेनक्रियाटाइटिस का जो पेशेंट है उसको हम केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं प्रेजेंट करूँगा, ताकि वो चीज़ें आप लोगों को याद रह सकें और आप उसको मेंटेन कर सकें। तो देखो, इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस की बात करें, इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होता है कि हमें पेशेंट को क्या रखना होता है? एनपीओ स्टेटस। हमें क्या रखना पड़ेगा? पेशेंट का एनपीओ स्टेटस है वो क्या करना पड़ेगा? मेंटेन रखना पड़ता है। एनपीओ स्टेटस मेंटेन रखने का रीज़न क्या है?
एनपीओ स्टेटस मेंटेन रखने का रीज़न ये है कि पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से काफ़ी सीवियर पेन हो रहा है पेशेंट को, साथ ही साथ जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। वो क्या हो चुकी है? पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, डाइजेशन की प्रोसेस को रीएस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को एनपीओ स्टेटस पे रखना पड़ेगा। अब इस एनपीओ स्टेटस के दौरान हम क्या करेंगे? पेशेंट को हाइड्रेशन लेवल तो मेंटेन रखना पड़ेगा। पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल हमें क्या करना है? मेंटेन रखना। और वो हाइड्रेशन लेवल हम किससे मेंटेन रखेंगे? आईवी फ्लूइड्स। पेशेंट को हम क्या देंगे? आईवी फ्लूइड्स दे करके। पेशेंट को हम आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करके हम क्या करेंगे? पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल है उसको हम क्या रखेंगे? मेंटेन रखेंगे, ताकि पेशेंट है उसके अंदर वॉल्यूम, जो पेशेंट का जो वेस्कुलर वॉल्यूम है उसका उसमें कोई भी डिक्रीज ना। तो पेनक्रियाटाइटिस के अंदर हमें क्या करना है? पेशेंट का एनपीओ स्टेटस मेंटेन करना है, साथ ही साथ आईवी फ्लूइड से उसका हाइड्रेशन लेवल है वो हमें क्या करना है? मेंटेन रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है? वो देखो, उसके बाद हमें क्या करना है? पेशेंट का एनजी ट्यूब सक्शनिंग, ठीक है? एनजी ट्यूब हमें पेशेंट को लगा करके ही रखनी है, ताकि जो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, मतलब एब्डोमेन के अंदर गैस वगैरह हो जाती है, तो उसको हम बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? हम एनजी ट्यूब है उसको हम क्या कर सकते हैं? मेंटेन रख सकते हैं। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। जो भी पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टूडेंट, आप लोग ये देखोगे कि हर पॉइंट से एमसीक्यू बनेगा, हर पॉइंट से एमसीक्यू बन सकता है। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, क्लासों को थोड़ा सा आप सीरियसली लेकर के ध्यान से देखिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एनजी ट्यूब रखनी है। एनजी ट्यूब रखने का पर्पज क्या है? बावल डिकम्प्रेशन, फॉर द बावल डिकम्प्रेशन, फॉर बावल डिकम्प्रेशन। बावल डिकम्प्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? एनजी ट्यूब है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर बावल डिकम्प्रेशन रहेगा, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन रहेगा, स्टमक अगर फैलेगा नहीं, तो क्या होगा? पेनक्रियाज है उसके जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएंगे। क्योंकि अगर स्टमक अगर एनलार्ज होगा तो पेनक्रियाज को क्या होता है? मैसेज जाता है, नर्वस स्टिमुलेशन के थ्रू मैसेज आता है कि स्टमक के अंदर कुछ ना कुछ है जिसको डाइजेस्ट करना है। तो पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस बनाना स्टार्ट कर देता है। और पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा तो क्या होगा? इन्फ्लामेशन के दौरान अगर पेनक्रियाटिक जूस बनाता है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है? पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? एनजी ट्यूब लगा के रखनी पड़ती है, उसके थ्रू डिकम्प्रेशन मेंटेन रखना है। डिकम्प्रेशन मेंटेन रखते हैं वो किस लिए? ताकि पेनक्रियाज के जो सिक्रेशन है उनको हम सप्रेस रख सके। ध्यान रखने की बात है, अगर आप एनजी ट्यूब लगा करके पेशेंट को रख रहे हो और उसको बार बार सक्शनिंग कर रहे हो, एनजी ट्यूब सक्शनिंग, एनजी ट्यूब सक्शनिंग, एनजी ट्यूब सक्शनिंग, फ्रीक्वेंट एनजी ट्यूब सक्शनिंग, ठीक है? फ्रीक्वेंट एनजी ट्यूब सक्शनिंग अगर आप करते हो किसी भी पेशेंट को, तो उस पेशेंट है वो पेशेंट इज ऑन रिस्क ऑफ किस चीज का रिस्क रहता है? पेशेंट के अंदर रिस्क रहता है कि पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वो हो सकता है। क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है वो क्या हो सकता है? आपको देखने को मिल सकता है स्टूडेंट। तो ये रीज़न है कि जब भी पेशेंट को एनजी ट्यूब सक्शनिंग है मेंटेन रखी जा रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या है? काफ़ी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पेनक्रियाटाइटिस के अंदर पेशेंट है वो सीवियर पेन में रहता है। पेनक्रियाटाइटिस के अंदर क्या होता है? पेशेंट है काफ़ी सीवियर पेन के अंदर रहता है, और उस सीवियर पेन को रिलीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओपियोइड ड्रग्स है उसका यूज़ करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? ओपियोइड ड्रग्स का यूज़ करना पड़ता है। पेन को रिलीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओपियोइड ड्रग्स है उसका एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, और एज पर डॉक्टर ऑर्डर। ध्यान रखना है, एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पेशेंट को ओपियोइड ड्रग्स है वो एडमिनिस्टर करनी पड़ेंगी, और ताकि पेशेंट को पेन रिलीव हो सके। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। इसके आगे की जो इंटरवेंशन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही लेक्चर वीडियोस और जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जो क्लासें हैं वो आप सबकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ डू कंसीडर
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।